हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बीएससी कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऐसा अहम चैप्टर लेके मैं आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहा हूँ जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन तो रहना ही रहा है, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, जो आप लोग अवगत भी होंगे। इसी का दूसरा पहलू है आपका पजल। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में कोई खास अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि सम ऑफ ग्रुप, सम ऑफ फ्रेंड्स, यदि हम किसी टेबल के अराउंड बैठते हैं, यह टेबल या तो सर्कल हो, या तो रेक्टेंगल हो, या तो आपका स्क्वायर हो, तो किसी भी टेबल के अराउंड सम ऑफ फ्रेंड्स अगर सीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट। यही सम ऑफ फ्रेंड्स किसी टेबल के अराउंड विथ कंडीशन अगर सीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पजल। तो आपका पजल कहलाएगा क्योंकि उसमें कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या होता है मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि पजल कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये भी तरीका, ये सिटिंग अरेंजमेंट पे आधारित सवाल है। इस सवाल को आप आसानी पूर्वक, खास करके ऑनलाइन एग्जाम में किस तरह से कोडिंग करके आप बना सकते हैं, ताकि बार बार आपको स्क्रीन ना देखना पड़े, बार बार आपको स्क्रीन पढ़ना ना पड़े। आप सारे सेंटेंस को आप कैसे कोडिंग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आपके पास रीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास पढ़ने की क्षमता थोड़ा बेहतर है तो आप फटाफट कोडिंग कर लीजिए। रीडिंग करके कोडिंग करने में मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर थोड़ा प्रैक्टिस है तो अरेंज करने में भी आपको मात्र 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन विदाउट कंडीशन वाले अरेंजमेंट। हाँ, यदि मेंस के सवाल में बैठेंगे तो उसमें विद कंडीशन जो अरेंजमेंट होता है तो आपको 10 मिनट का टाइम मिल जाता है। बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम अगर आप अरेंजमेंट को लेकर बैठिएगा तो आप 5 मिनट या 10 मिनट में सॉल्व कर लीजिए, दैट इज रॉन्ग, गलत है। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल गलत है। विदाउट प्रैक्टिस कभी संभव है ही नहीं, कांट बी पॉसिबल। जरा देखिए यहाँ कंडीशन क्या है। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सर्कल वाइज सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, इसमें 8 फ्रेंड्स है, 8 मित्र ए से लेकर के एच तक एक सर्कल टेबल के अराउंड बैठ रहा है। इसमें थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट क्या है कि 8 मित्र एक सर्कल टेबल के अराउंड बैठेगा और इनमें से कुछ का फेस सेंटर की ओर है और कुछ का फेस क्या सेंटर से अपोजिट है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, जब कभी भी अरेंजमेंट में 8 फ्रेंड हो, 10 फ्रेंड हो, 12 फ्रेंड हो, यदि सम ऑफ फ्रेंड्स में से कुछ मित्र का फेस सेंटर की ओर हो और कुछ मित्र का फेस सेंटर से अपोजिट हो, इस कंडीशन में हम डबल फिगर लेके भी काम कर सकते हैं। लेकिन सिंगल फिगर से आपका कब बनेगा, जब थोड़ा प्रैक्टिस बेहतर होगा तब। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम सबको इनसाइड या सबको आउटसाइड करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ फ्रेंड का फेस सेंटर की ओर है, कुछ फ्रेंड का फेस सेंटर से अपोजिट है। लेकिन यहाँ मेंशन कर दिया है कि 8 में से 3 फ्रेंड का फेस जो है, 3 मित्र का फेस जो है आउटवर्ड है और शेष 5 फ्रेंड का फेस जो है आपका इनवर्ड है। तो चलिए, मैंने क्या किया, इस सारे सेंटेंस को मैंने कोडिंग कर लिया। यहाँ कोडिंग क्या है, कहता है सी सेंटर की ओर फेस करके बैठा है। तो मैंने पहले सर्कल बना लिया जिसमें 8 सीट मैंने बना दिया। 8 मित्र है तो मैंने 8 सीट बनाया, 9 फ्रेंड होता तो मैं 9 सीट बनाता। तो यहाँ जरा देखिए, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, पूरा सीट खाली है, आप कहीं से भी अरेंजमेंट को प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी, पूरा सीट खाली है अभी। तो सी का फेस सेंटर की ओर है, तो माना मैंने सी को यहाँ बैठाया, इसका फेस सेंटर की ओर है। शायद आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, जिस व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर होता है उसके लिए क्लॉकवाइज को एलएचएस बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, आरएचएस बोलेंगे। तो बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, क्लॉकवाइज को एलएचएस और एंटी क्लॉकवाइज को आरएचएस।
अगर जिस व्यक्ति का फेस सेंटर से अपोजिट होगा उसके लिए यही क्लॉकवाइज आपका जो LHS हो रहा था कि क्या हो जाएगा RHS, यही एंटी क्लॉकवाइज जो आपका RHS था वो क्या होगा LHS। किसके लिए? जिस व्यक्ति का फेस सेंटर से अपोजिट होगा उसके लिए। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए फिर क्या बोला, ई सी के राइट में थर्ड, तो मैंने यहाँ कोडिंग किया, ई नाम का व्यक्ति सी के राइट में क्या है थर्ड, तो ई का कंपेयर किया गया सी से और सी का सारा चीज क्लियर है। यहाँ पे सी का फेस सेंटर की ओर है तो क्लॉकवाइज LHS और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा RHS। तो ई नाम का व्यक्ति सी के राइट में थर्ड है, तो सी का राइट हो गया एंटी क्लॉकवाइज सी के लिए 1 2 3, तो यहाँ पे कौन बैठेगा आपका ई नाम का व्यक्ति बैठ चुका है। मेल है कि फीमेल पता नहीं है, यहाँ ये भी कंडीशन दिया है, एक फ्रेंड में से समान संख्याओं में मेल है, समान संख्याओं में फीमेल है। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड आपका एक है और दोनों इक्वल में है मेल फीमेल, तो 4 मेल होगा और 4 फीमेल होगा। अभी यहाँ मेंशन है कि कौन मेल कौन फीमेल है, आगे बढ़ते जाइए और अपने सॉल्व करते जाइए। फिर जरा देखिए ये आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है। फिर क्या बोला, एफ सी के एक नाम का व्यक्ति ई के लेफ्ट में थर्ड है, जो मैंने यहाँ कोडिंग कर दिया, एफ नाम का व्यक्ति ई के लेफ्ट में थर्ड है, ठीक है। एफ यदि ई के लेफ्ट में थर्ड होगा तो ई का तो डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा। तो यहीं पे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डबल फिगर ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी ग्रिप है तो हम सिंगल फिगर में भी काम चला सकते हैं। देखिए क्या, अगर हम ई को एक बार इनसाइड कर देते हैं, तो ई को अगर इनसाइड करेंगे तो दिस राइट और दिस लेफ्ट। अब कहता है एफ ई के लेफ्ट में थर्ड, तो ई का लेफ्ट तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं 1 2 3, तो क्या यहाँ पे आपका सीट खाली है? बिल्कुल नहीं खाली है। इसका मतलब आपका ई का फेस इनसाइड नहीं होगा बल्कि आउटसाइड होगा। अब यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब ई का फेस आपका इनसाइड नहीं बल्कि क्या होगा आउटसाइड। तो जिस व्यक्ति का फेस आउटसाइड होगा उसके लिए क्लॉकवाइज RHS होगा और एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होगा LHS होगा। अब यहाँ कंडीशन जरा देखिए क्या है, एफ ई के लेफ्ट में थर्ड है, तो एफ यदि ई के लेफ्ट में थर्ड है, ई का लेफ्ट क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठा आपका एफ, तो ई के अकॉर्डिंग आपका एफ तो बैठ चुका। अब आइए जो बैठा है उसको आप इंडिकेट करते जाइए। फिर क्या बोला, एफ और बी के बीच में 3 पर्सन है, एफ तो कंफर्म है। अब यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 1 2 3, तो बी को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ और बी के बीच में आपका 3 व्यक्ति आ रहा है, चाहे क्लॉकवाइज में लेके चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज में लेके चलिए, दोनों ही कंडीशन में एफ और बी के बीच आपका 3 पर्सन आ चुका है। चलिए इसे भी मैंने टिक कर दिया। अब जरा देखिए क्या कहता है, बी के दोनों पड़ोसी महिलाएं हैं, तो बी के दोनों पड़ोसी महिला है, तो बी यहाँ पे है, तो बी का एक पड़ोसी आपका क्या हो गया ई, ये भी फीमेल। अब बी के दूसरे तरफ जो बैठेगा पड़ोसी ये भी आपका फीमेल होगी। अब ये कौन होगी अभी पता नहीं है, लेकिन क्या होगा बी के दोनों पड़ोसी फीमेल होगी, महिलाएं होगी, पुरुष नहीं होगा। चलिए इसे भी मैंने टिक कर लिया। फिर क्या बोला, जी नाम का व्यक्ति एक के राइट में क्या है थर्ड, तो मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने लैंग्वेज को ही कोडिंग कर लिया, जो मुझे काफी आसान दिख रहा है और आपको भी आसान दिखता होगा। तो जरा देखिए जी और एफ के बीच, जी एफ के राइट में थर्ड है, अब फिर एफ के राइट में थर्ड है, तो एफ का डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि एफ इनसाइड है कि एफ आउटसाइड है। तो फिर मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, एफ को एक बार मैं इनसाइड लेके चलता हूँ, तो इनसाइड जब होगा तो ये होगा RHS, ये होगा LHS। तो जी एफ के राइट में थर्ड, तो एफ के राइट में थर्ड 1 2 3 खाली है। अगर इसे मैं इनसाइड लेके आउटसाइड लेके चलता तो दिस राइट और दिस लेफ्ट,
तो क्या जब एफ का फेस हम आउटसाइड लेके चलेंगे तो क्या एफ के राइट में थर्ड प्लेस पे व्यक्ति बैठा या नहीं? 1 2 3। तो क्या एफ के राइट में सीट खाली है? नहीं है। इसका मतलब आपका एफ का फेस क्या होगा? आपका इनसाइड होगा, आउटसाइड बिल्कुल नहीं होगा। अब जरा देखिए दिस राइट और दिस लेफ्ट, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? आपका जी। तो जी अब आपका क्या हो गया? फीमेल। ये कंफर्म प्लेस हो गया, यहाँ पे कोई डाउट आपका नहीं है कि जी का फेस इनसाइड होगा कि आउटसाइड। मैंने दोनों कंडीशन चेक कर लिया। जी यदि इनसाइड हो तो जगह खाली हो रहा है या नहीं, अगर एफ का फेस आउटसाइड हो तो जगह खाली हो रहा है या नहीं। दोनों कंडीशन मैंने चेक किया तो एफ का फेस इनसाइड ही सेट हो रहा है, इसका मतलब यही सही है। आगे चलो, ये भी आपका हो चुका। तो डी ए के राइट में थर्ड है, तो डी ए के राइट में थर्ड है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जिस दो लेटर के बारे में मेंशन करें और वे दो लेटर अरेंजमेंट में ना दिखे, थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डी ए के राइट में थर्ड, तो ए को हम कहीं भी बैठा सकते हैं 3 प्लेस पे, ये तो कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करके चले। हाँ, इसके बाद अगर कोई लाइन ना होता तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, तीनों प्लेस को चेक करते हैं कौन सा प्लेस ए के लिए सुटेबल है। लेकिन यहाँ मेरे पास भी ऑप्शन है, देखिए क्या बोला, ए ई का पड़ोसी नहीं है, नॉट नेवर। ए ई का पड़ोसी नहीं, पड़ोसी कहने का मतलब इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा, इमीडिएट राइट में नहीं बैठेगा। तो बताए ए ई के राइट में ए ई का पड़ोसी नहीं है, ए तो कंफर्म यहाँ पे अब नहीं बैठेगा। तो ए अगर यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा, ए के लिए 2 प्लेस है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, डी ए के राइट में थर्ड। अगर हम ए को यहाँ रखते हैं, इनसाइड करके देखते हैं, दिस राइट दिस लेफ्ट, क्या 1 2 3 खाली है? बिल्कुल नहीं। ए को यहाँ पे आउटसाइड करके देखते हैं, दिस राइट और दिस लेफ्ट, क्या राइट में 1 2 3 सीट खाली है? बिल्कुल नहीं। तो ए को जब मैंने यहाँ पे बैठाया तो इनसाइड करने पे भी जगह खाली नहीं मिलता, आउटसाइड करने पे भी जगह खाली नहीं मिलता, इसका मतलब ए यहाँ कंफर्म नहीं बैठेगा। अब आपके सामने एक ही सीट बच गया, जो ए अब यहीं पे बैठेगा। तो ए का पोजीशन पता तो कंफर्म हो गया, लेकिन डायरेक्शन अब पता करना है कि इसका डायरेक्शन क्या है। अब आइए इनसाइड लेता हूँ, दिस राइट दिस लेफ्ट, क्या खाली है? 1 2 3, बिल्कुल नहीं। अब प्लेस के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी क्लियर हो गया कि ए का फेस जो होगा वो इनसाइड नहीं बल्कि आउटसाइड होगा। अब जरा बताइए, डी ए के राइट में था 1 2 3, यहाँ डी बैठ गया, कंफर्म हो गया। अब आया ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब आपके सामने जरा देखिए, डी ई बी जी सी ए और एफ, ये आपका सभी व्यक्ति बैठ चुका है, एक सीट खाली और एक लेटर बचा हुआ है। बचा हुआ व्यक्ति बचे हुए व्यक्ति को बचे हुए स्थान पे पुट करेंगे। अब आपके सामने क्या बचा हुआ? एच, एच आ गया। जब एच आ गया अब सब व्यक्ति बैठ गया है। अब क्या क्लियर करना है? डायरेक्शन के साथ साथ उसका जेंडर भी क्लियर करना है। तो जरा देखिए यहाँ पे ई के पड़ोसी मेल होंगे, जब ई के पड़ोसी मेल होंगे और मेल के साथ साथ उसका फेस भी इनसाइड होगा, अर्थात अंदर की होगा। तो पकड़िए ई को, ई के दोनों पड़ोसी आपके मेल होंगे, अब फेस होगा इनसाइड। और हमको ये भी ध्यान में रखना है, 8 में से 5 व्यक्ति का ही फेस आपका इनसाइड होना चाहिए और 3 व्यक्ति का फेस आउटसाइड होना चाहिए। ये भी क्लियर, डी के दोनों पड़ोसी महिलाएं फेस आउटसाइड। डी पकड़िए, डी के दोनों पड़ोसी महिलाएं पहले से महिला है और ये भी महिला है, फेस क्या होगा? आउटसाइड। ये भी पहले से, ये भी पहले से है। चलिए क्लियर हो गया। अब जरा बताइए, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। अब जरा देखिए इनसाइड कितना बचा आपका? 1 2 3 4।
अब आउट साइड वाला देख कितना है, 1 2 और 3, तो जो रेस्ट बचा सबका सब इनसाइड हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया, डायरेक्शन सभी का क्लियर। अब जेंडर में आइए। अब ला देखिए बी के लेफ्ट में तीसरे प्लेस पे कौन बैठेगा, मेल। बी पकड़िए, बी ये राइट और ये लेफ्ट, इसके लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे जो होगा वो फीमेल नहीं बल्कि कौन होगा, मेल। अब आइए आप यहाँ पे जी के दोनों पड़ोसी महिलाएं नहीं है तो क्या होगा, पुरुष। तो जी का दोनों पड़ोसी आपका क्या होना चाहिए, पुरुष। ये पहले से पुरुष है, अब ये पुरुष बन गया, तो आपका ये सारा का सारा देखिए पुरुष कितना हो गया, 1 2 3 4। तो फीमेल जो बच गया वो सबका सब फीमेल होगा। तो 1 2 3 4, फीमेल भी 4, मेल भी 4, 5 का इनसाइड और 3 का आउटसाइड। ये जब अरेंजमेंट आपका क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अरेंजमेंट पे ही क्वेश्चन बनाने मुश्किल से 1 मिनट आपको लगेंगे, जो भी टाइम लगता है अरेंजमेंट पे लगता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि बेस्ड ऑन सर्कल जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसे सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को कोडिंग कर देना है। सेंटेंस को कोडिंग जितना फास्ट कीजिएगा उतना ही फास्ट आपका अरेंजमेंट होगा, और नहीं तो क्या होगा कि अगर कोडिंग नहीं कीजिएगा तो आपको बार बार जो है रिपीट करना पड़ेगा, सेंटेंस को बार बार पढ़ना पड़ेगा, समय आपका घटते चले जाएगा। समय को बचाने के लिए, मिनिमम टाइम में बनाने के लिए ये कोडिंग निश्चित है। अगले एपिसोड में फिर मैं आऊँगा सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के। मित्र आप बेसिक कोचिंग के वीडियो बराबर देखते रहिए। मैथ और रीजनिंग का जो भी आ रहा है, मैथ आपका उद्देश्य पर आ रहे हैं अभी, उसका वीडियो, उनका वीडियो आप देखते रहिए।